गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर। आज हम इस वीडियो में 21 से 30 जून के टॉप 100 एमसीक्यूज करेंगे करंट अफेयर के। इसका पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चंस को करेंगे और पार्ट 2 में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2025? हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है जी? एक ऐसा डे मनाया जाता है जिसमें क्या है कि ओशन के रिलेटेड सेफ्टी या मरीन कंजर्वेशन को, ठीक है, या कोई डिजास्टर होता है उसकी प्रिपेयरनेस के रिलेटेड ये मतलब तैयारी के लिए ये डे मनाया जाता है। ठीक है जी, तो इस बार थीम पूछी गई है क्या थी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 2025 की। तो इसका आंसर है जी हमारा सी, बेड मैपिंग एनेबलिंग ओशन एक्शन। ये थी इस बार की हमारी थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईस्ट कोस्ट रेलवे हैज लॉन्च्ड ए डेडिकेटेड मोबाइल ऐप कार्ड इको यात्रा। एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका क्या मकसद है? टू प्रोवाइड रियल टाइम रिलायबल एंड यूजर फ्रेंडली रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किसको? पिलग्रिम्स को। पिलग्रिम्स कौन से होते हैं? तीर्थ यात्री, जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये इको यात्रा ऐप जो है, इको यात्रा किस डेस्टिनेशन के लिए, किस जगह के लिए, किस धार्मिक स्थान के लिए लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है जी पुरी, जगन्नाथपुरी आपने सुना होगा, उसके लिए लॉन्च की गई है। और हमारे रेलवे मिनिस्टर आप लोगों को पता ही है कौन है? अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? इसके अगले प्रेसिडेंट किसे इलेक्ट किया गया है जी? थर्ड का आंसर है डी, जोउ जियाई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का बीजिंग में। और ये बीजिंग कहाँ है जी? चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the new MD of Bajaj Consumer Care effective from 1 जुलाई 2025? किसे नियुक्त किया गया है जी बजाज कंज्यूमर केयर के नए मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी? फोर्थ का आंसर है हमारे पास सी, आकाश गुप्ता को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which city hosted the 25th meeting of Central Zonal Council? किस सिटी ने होस्ट की थी जी ये मीटिंग? भोपाल ने। भोपाल क्या है जी? मध्य प्रदेश की कैपिटल, कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है जी, और इसके भोपाल के सीएम कौन है जी? मोहन यादव। और इसके गवर्नर कौन है जी? भोपाल के मंगू भाई छंग भाई पटेल। ठीक है जी, ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, इसे जरूर नोट रखना। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं इसी से रिलेटेड ही आते हैं। अगर स्टैटिक जी के पूछते हैं तो भी करंट अफेयर से रिलेटेड ही स्टैटिक जी के पूछते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। वेयर इज द 417 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बीइंग डेवलप्ड इन उत्तर प्रदेश? ये कहाँ किया गया है जी? ये डेवलप ये किया गया है जी यूपी में, गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, यूपी सीएम आप सभी को पता है जी योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर जून 26 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज। ठीक है जी, व्हाट इज थीम? इस बार की थीम पूछी गई है जी, क्या थी इसकी थीम? थी इस बार डी, ब्रेक द साइकिल स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व? ठीक है जी, ये कब मनाया जाता है? 26 जून को। ये भी 26 जून को मनाया जाता है। ठीक है जी, मतलब टॉर्चर किसी के ऊपर हो रहा है तो ये एक क्राइम माना जाता है, तो इसकी अवेयरनेस के रिलेटेड ये डे मनाया जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट एन एंड्रॉइड बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम फॉर इट्स अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन? कौन सी स्टेट ने एंड्रॉइड बेस्ड ई वोटिंग स्टार्ट कर दी गई है? किस स्टेट में स्टार्ट हो गई है? ठीक है जी, ये स्टार्ट हुई है कर्नाटका में। ठीक है जी, कर्नाटका के सीएम कौन है जी? सिद्धरमैया, सिद्धरमैया। ठीक है जी, कर्नाटका की कैपिटल क्या है जी? बेंगलुरु। और कर्नाटका के गवर्नर कौन है जी? थावर चंद गहलोत।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर पे। एंड्रॉइड बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम कौन सी स्टेट ने शुरू किया है? कर्नाटका ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सी डेट को इंटरनेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस ऑब्जर्व्ड? इसका मतलब क्या होता है कि ये मनाया, पहले तो देखो कब जाता है, ये मनाया जाता है जी 21 जून। 21 जून क्या होता है जी? सबसे बड़ा दिन होता है, इसमें डे लंबा होता है और नाइट छोटी होती है। इसके बाद जो है ना, वो नाइट जो है धीरे धीरे बड़ी होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके रिलेटेड ये इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे ऑब्जर्व एनुअली टू प्रमोट रेन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट एक्शन। ये मनाया जाता है जी 23 जून को, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। डेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाने हैं, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज वन द वुमेन सिंगल टाइटल एट ITFJ 200 ग्लैडबैक टूर्नामेंट हुआ था एक जर्मनी में, उसमें वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ये ना एक टूर्नामेंट होता है टेनिस के रिलेटेड। ठीक है जी, तो इसका आंसर है हमारे पास 12 का डी, माया राजेश्वरन, इन्हें मिला था वुमेन सिंगल का टाइटल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ये दो हेरिटेज साइट जो है अभी इनका इनॉग्रेशन किया है, और ये किस सिटी में लोकेटेड है हमसे पूछा गया है। 13 का आंसर है बी, मसूरी में। मसूरी में ये दो बनाई गई है, राष्ट्रपति तपोवन एंड राष्ट्रपति निकेतन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर द घड़ियाल स्पाइसेस कंजर्वेशन प्रोग्राम। घड़ियाल पता है ना क्या होता है जी? मगरमच्छ की तरह ही होता है, ये देखो इमेज में हमें दिखाया गया है, एक तरह का मगरमच्छ ही होता है ये। ठीक है जी, एक टाइप होती है मगरमच्छ की। ठीक है जी, ये एक कंजर्वेशन प्रोग्राम जून में लॉन्च किया गया है। 7-year-old घड़ियाल hatchlings were released into which river? ठीक है, नॉन फॉर बीइंग एन आइडियल घड़ियाल हैबिटेट। ठीक है जी, इसमें क्या है कि जो मगरमच्छ या घड़ियाल के छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको एक मतलब शिफ्ट किया गया है रिवर में। तो इस रिवर का नाम पूछा गया है, कौन सी में शिफ्ट किया गया है? 14th का आंसर है ए, चंबल रिवर में। इसमें वैसे ही घड़ियाल ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए उनको वहां शिफ्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी मेडल वर वन बाय इंडियन आर्चर्स एट आर्चरी एशिया कप? आर्चरी पता नहीं क्या होता है जी? तीरंदाजी 2025 में हुआ था सिंगापुर में, तो कितने मेडल इंडिया को मिले हैं? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, हमें मिले हैं जी 9 मेडल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच इंडियन सिटी डिड गूगल इनॉग्रेट इट्स फर्स्ट सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर? गूगल ने ना अपना पहला इंजीनियरिंग सेफ्टी सेंटर इनॉग्रेट किया है, जिसका एम क्या है? साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, प्रोटेक्टिंग यूजर फ्रॉम ऑनलाइन फ्रॉड, ठीक है, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना, और प्रमोट रिस्पांसिबल एआई डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो ये कहाँ किया गया है इनॉग्रेट सेंटर? 16th का आंसर है सी, हैदराबाद में। ठीक है जी, हैदराबाद के सीएम कौन है जी? रेवांत रेड्डी, रेवांत रेड्डी। ठीक है जी, हैदराबाद की कैपिटल क्या है जी? हैदराबाद कैपिटल है किसकी? तेलंगाना की। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और गवर्नर कौन है जी इसके? हैदराबाद के जिष्णु देव वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट मेड इन बिहार, पहला मेड इन बिहार लोकोमोटिव तैयार किया गया है डीजल पे चलने वाला। ठीक है जी, दिस हिस्टोरिकल एक्सपोर्ट वाज सेंट टू व्हिच अफ्रीकन कंट्री एज अ पार्ट ऑफ प्रैक्टिस इन्वॉल्विंग 150 लोकोमोटिव? ये किस अफ्रीकन कंट्री को एक्सपोर्ट किया गया है फर्स्ट मेड इन बिहार डीजल लोकोमोटिव? तो ये किया गया है जी एक्सपोर्ट गुयाना को, गुयाना को। ठीक है जी, 17th का आंसर है सी। In addition to import ship like Tamal, India is building 2 more similar frigates at Goa Shipyard Limited. What major feature of this development reflect India defense production goal? ठीक है जी, तो ये ऐसे है, इंडिया फ्राइगेट्स का मतलब क्या होता है जी? सबसे पहले तो फ्राइगेट होता है एक तरह की वॉरशिप होती है। ठीक है जी, इसको डेवलप किया गया है। तो ठीक है जी, हमें से क्वेश्चन में पूछा गया इसका मेजर फीचर क्या है जी? तो 18th का आंसर है सी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया। ये जो डेवलप किया गया है इसकी टेक्नोलॉजी रशिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, यूजीआरओ कैपिटल ग्रो कैपिटल रिसेंटली अनाउंस्ड द एक्विजिशन ऑफ प्रोफेक्टस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी फोकस्ड ऑन एमएसएमई फाइनेंस, छोटे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को फाइनेंस करती है। ठीक है जी,
और टोटल डील वैल्यू क्या है, मोड ऑफ पेमेंट फॉर दिस एक्विजिशन क्या होगा, ठीक है जी। तो इसकी टोटल डील वैल्यू है जी हमारी 1500 करोड़, और शेयर स्वैप इसका मोड ऑफ पेमेंट होगा, शेयर्स में स्वैप करेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस बिहाइंड लॉन्चिंग द यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कोलैबोरेशन विद आरबीआई एज डिस्कस्ड इन रीसेंट हाई लेवल मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। प्राइमरी पर्पस क्या है, लॉन्चिंग यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को लॉन्च किया है आरबीआई ने, ठीक है जी। इसका प्राइमरी पर्पस पूछा गया है क्या है, तो 20th का आंसर है हमारा बी, टू एनेबल फ्रिक्शनलेस इंक्लूसिव क्रेडिट एक्सेस। मतलब कि जिसमें क्या है कि इसका मतलब होता है कि स्मूथ लैंडिंग, स्मूथ जिसमें पेपर वर्क कम हो, इसका मेन एम ये है। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस का मतलब होता है कि आसानी से लोन प्रोवाइड करना विदाउट मच पेपर वर्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन एनुअली ऑब्जर्व्ड ए डे डेडिकेटेड टू एक्नॉलेजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सर्विस एंड ऑनरिंग दोज हु कंट्रीब्यूट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। किस डेट को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, ठीक है जी। तो 21 का आंसर है डी, 23 जून को। डेज बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन काफी आते हैं, ध्यान में रखना। अब देखिए एक और डे बेस्ड आ गया, इंटरनेशनल विडोज डे, विधवा औरतों के लिए दिन मनाया जाता है 23 जून टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चैलेंज। कौन से चैलेंज, दिन मनाने का मतलब ये नहीं कि वो सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मतलब ये है कि जो वो चैलेंजेस फेस करती है ना, उसके रिलेटेड अवेयर करने के लिए, उनके राइट दिलवाने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो इस बार की थीम पूछी गई है हमसे क्या थी 2025 की, इंटरनेशनल विडोज डे की, ठीक है जी। एम्पावरिंग विडोज, बिल्डिंग रेजिलियंस, रिस्टोरिंग डिग्निटी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एट एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुई थी, थाईलैंड में हुई थी। कितने मेडल्स इंडिया के शटलर्स बैडमिंटन खेलने वालों को मिले थे, तो इसका आंसर है 23rd का बी, 27 मेडल मिले थे, ठीक है जी। और ये हुई कहां पे थी, थाईलैंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट विच इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट डिड इंडियाज माया राजेश्वरन रिसेंटली विन द वुमेन। अभी हमने पीछे ही इसके रिलेटेड क्वेश्चन किया है, तो कौन सा हुआ था ये ITF J200 ग्लैडबैक, ठीक है, इसमें जीता था वुमेन सिंगल टाइटल माया राजेश्वरन ने। अगला क्वेश्चन है, एट विच लोकेशन वाज द U-23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड वेयर इंडिया अचीव्ड ए हिस्टोरिक डबल टीम टाइटल विन। कहां हुई थी ये चैंपियनशिप, ये हुई थी वुंग ताओ वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a significant step toward India's clean energy goals, Adani Group recently commissioned the country's first off-grid green hydrogen pilot plant. In which Indian region has this 5 megawatt facility has been, कहाँ दी गई है इंडिया के फर्स्ट ऑफ-ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की फैसिलिटी अदानी ग्रुप के द्वारा, कच्छ गुजरात में, ठीक है जी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गवर्नर कौन है जी, आचार्य देवव्रत। कैपिटल क्या है जी गुजरात की, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अंडर व्हाट नेम डिड इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च इट्स इवैक्यूएशन मिशन इन जून 2025। अभी आपको पता है ईरान और इजराइल में काफी जबरदस्त लड़ाई हुई है, तो इसमें इंडिया का क्या, कौन सा मिशन था जिसके तहत उन्होंने वहां से अपने नागरिकों को बाहर निकाला, तो उस मिशन का नाम पूछा गया हमसे, ए ऑपरेशन शांति। ये इजराइल ईरान के लड़ाई के रिलेटेड क्वेश्चन ना काफी इंपोर्टेंट होंगे, तो इन्हें अच्छे से करके जाना कि वो क्या ऑपरेशन कौन से थे या जो भी है वट, तो ये जरूर करके जाने हैं इस कंफ्लिक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक एयर स्ट्राइक की थी इसी लड़ाई में, जिसमें क्या है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया गया था, तो उस ऑपरेशन का नाम पूछा गया है, यूनाइटेड स्टेट ने क्या ऑपरेशन का नाम रखा था, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ठीक है जी। अब इनके एक बार पीएम देख लें, इजराइल और ईरान के, इजराइल के पीएम कौन है जी, बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है। और ईरान के पीएम कौन है जी,
ईरान के पीएम है मोहम्मद मोसादेक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टाइटल ऑफ थर्ड एडिशन ऑफ नीति आयोग क्वार्टरली इनसाइट सीरीज फ्यूचर फ्रंट। तीसरा एडिशन जो लॉन्च किया गया है नीति आयोग की सीरीज फ्यूचर फ्रंट का, विच वाज लॉन्च रिसेंटली, इसका टाइटल पूछा गया है जी क्या है। 29 का आंसर है सी, इंडियाज डाटा इंपेरेटिव द पाइवट टुवर्ड्स क्वालिटी, मतलब डाटा की तरफ ध्यान देना, डिजिटल की तरफ ध्यान देना, ये है जी नीति आयोग का टाइटल तीसरी सीरीज का। ठीक है जी, और नीति आयोग के सीईओ कौन है जी हमारे, बी आर सुब्रमण्यन। अगला क्वेश्चन है, बाजार मार्केट हैज रिसेंटली जॉइंड व्हिच डिजिटल कॉमर्स इनिशिएटिव टू एनहांस इट्स मार्केट प्लेस ऑफरिंग, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है जी, 30th का आंसर है सी। Who has been appointed as a new CEO of Ugro Capital, अभी हमने पीछे भी उग्रो कैपिटल के रिलेटेड क्वेश्चन किया था ना, 1 जुलाई से न्यू सीईओ को नियुक्त किया गया है। कौन है जी उग्रो कैपिटल के न्यू सीईओ, 31st का आंसर है बी, अनुज पांडे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रिसेंटली लॉन्च नव्या इनिशिएटिव, जिसका एम क्या है, एम्पावर यंग एडल्ट्स एंड गर्ल्स थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग अंडर द विकसित भारत @ 2047 विजन। विकसित भारत 2047 तक का जो मिशन है ना भारत का, कि डेवलप्ड नेशन बन जाए 2047 तक इंडिया, तो उसके अंदर ना एक नव्या इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है कि यंग गर्ल्स को आगे लेकर आना। ठीक है, तो इसका नव्या का फुल फॉर्म पूछा गया है जी हमसे, क्या है नव्या का फुल फॉर्म है जी, न्यूट्रिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडल्ट्स एंड गर्ल्स। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इंडिया का रैंक पूछा गया है जी, इसमें कितना था, इंडिया का रैंक है जी 112, और टॉप किसने किया है इसमें, फिनलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन मेजर फाइनेंशियल गवर्नेंस मूव उड़ीसा की गवर्नमेंट ने ना रिसेंटली रिमूव की है 3 प्रोमिनेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 3 बैंक्स को ना अपनी उड़ीसा की सरकार ने लिस्ट से हटा दिया है, जिससे के साथ गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करेगी। अब ये डिसीजन जो है बेस्ड किया गया था, क्योंकि जिसकी क्या कारण थे, फेलियर टू मीट जनरल बैंकिंग टारगेट्स, और 2 साल से वो टारगेट्स को मेट नहीं कर पा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, अब ये 3 बैंक कौन है जो उड़ीसा सरकार ने डीलिस्ट किए हैं, तो इसका आंसर है हमारा ए, कोटक महिंद्रा बैंक को कर दिया, यस बैंक और इंडोसिंड बैंक। ठीक है जी, उड़ीसा के गवर्नर कौन है जी, हरिबाबू खम्बापति। ठीक है जी, कैपिटल क्या है जी इसकी उड़ीसा की, भुवनेश्वर, और उड़ीसा के सीएम कहाँ लिखे जी, अब इसके इधर लिख देते हैं। ठीक है, उड़ीसा के सीएम कौन है जी, मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अपॉइंट किया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्जिंग्स लिमिटेड के, किसे अपॉइंट किया गया है जी नए चेयरमैन सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फॉर्जिंग्स लिमिटेड, जेफरी मार्क ओवरले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज ए पार्ट ऑफ इट्स लेटेस्ट एक्सपेंशन ड्राइव एम टू इंप्रूविंग बैंकिंग एक्सेसिबिलिटी इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया, बंधन बैंक ने अनाउंस की है ओपनिंग ऑफ 18 न्यू ब्रांचेस खोलने जा रही है 4 हिंदुस्तान की स्टेट्स में, और ये कहाँ होंगी, झारखंड, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है जी, अमंग दीज विच स्टेट रिसीव्ड, किस स्टेट में हाईएस्ट इन चारों में से नंबर ऑफ ब्रांचेस बंधन बैंक की खुलने जा रही हैं, 36 का आंसर है सी, बिहार। बिहार की कैपिटल पटना, सीएम योगी आदित्यनाथ, सभी को पता होगा। गवर्नर लिख देते हैं जी, कौन है गवर्नर, है हमारे आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ
मोहम्मद खान। ठीक है। बंधन बैंक के एमडी कौन है जी? प्रथा प्रतिम सेन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड वाज रिसेंटली पेनलाइज्ड, इनको पेनल्टी लगी है आरबीआई की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करने पर। ठीक है जी। और विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क डिड बैंक वायलेट, क्या किस कारण ये पेनल्टी लगाई गई है? क्वेश्चन में पूछा गया कितनी लगी है? 29.60 लाख की पेनल्टी लगी है। और ये लगी है आरबीआई एक्ट सेक्शन 42 के कंप्लायंस के रिलेटेड लगी है। ठीक है जी। और फिनो पेमेंट बैंक के एमडी कौन है जी? ऋषि गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, Who has been appointed as a brand ambassador of World Para Athletic Championship, जो अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया उसके ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया कौन है जी? दीपिका मलिक। 38 का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, त्रिपुरा हैज बिकम, त्रिपुरा जो है तीसरी इंडियन स्टेट बनी है जिसने अचीव किया है फुल लिटरेसी 95.6% के साथ, मतलब पीपल इतने लिटरेट है 100 में से 95.6% वहां पे पीपल लिटरेट है। इससे पहले मिजोरम और गोवा ने ये अचीवमेंट हासिल की थी। ठीक है जी। अब ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में कि लिटरेसी इंप्रूवमेंट इन त्रिपुरा इज एट्रिब्यूटेड लार्जली टू ए सेट ऑफ प्रोग्राम एम्ड एट लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। अब इस प्रोग्राम का नाम क्या है जिसके तहत त्रिपुरा ने ये अचीवमेंट हासिल की है? तो इसका नाम है जी 39 का आंसर है सी, उल्लास, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अब उल्लास की फुल फॉर्म क्या है जी? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये है उल्लास की फुल फॉर्म। ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं कि उल्लास में जो सेकंड एल है उसकी फुल फॉर्म क्या है जी? तो आपको ये जरूर याद होनी चाहिए ऐसी स्कीम्स के रिलेटेड जो फुल फॉर्म होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टीमेट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट यूटी लेजिस्लेटिव बॉडी हेल्ड इन जून 2025, कहां हुई थी ये? 40वीं का आंसर है ए, न्यू दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Who among the following attended the 40th anniversary memorial service of Air India Flight 192 bombing held at Ashakita Memorial in Ireland? ठीक है जी। तो ये किसने अटेंड की थी जी एनिवर्सरी? 41st का आंसर है ए, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी कौन है जी? मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 25 जून को, टू रिमेंबर द डे इन 1975 व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेवर्ड। संविधान की हत्या का दिन मनाया जाता है 1975 की याद में, तो इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है जी। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि उस टाइम इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? 42nd का आंसर है बी, फखरुद्दीन अली अहमद। संविधान हत्या दिवस बोलते हैं ऐसे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्टर चेयर द 15th मीटिंग ऑफ एम्पावर टास्क फोर्स फॉर गंगा कंजर्वेशन वेयर की प्रोग्रेस अंडर द नमामि गंगा प्रोग्राम वाज रिव्यूड एट न्यू इकोलॉजिकल इनिशिएटिव वर लॉन्च। ठीक है जी। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया है? 43rd का आंसर है ए, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कौन है हमारे? ऑब्वियसली यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर इन आकाश एजुकेशन सर्विस लिमिटेड बाय मणिपाल एंटिटीज? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें इक्विटी शेयर लेने का जो है प्लान बनाया है? 44th का आंसर है डी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आकाश इंस्टीट्यूट में जो नीट वगैरह की प्रिपरेशन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एज ए पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू इंप्रूव member services, what new financial threshold and employee provident fund set for auto settlement of advance claim replacing earlier? ईपीएफओ के अंदर ना ऑटो सेटलमेंट एडवांस क्लेम की जो लिमिट है 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये की गई है जी 3 लाख।
ईपीएफओ क्या होता है? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पीएफ जमा होता है, प्रोविडेंट फंड जमा होते हैं। अब किस डेट को है सी फेयर ऑब्जर्व एवरी ईयर? सी फेयर डे होता है, मनाया जाता है, जो समुद्र के रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है जी, उनके रिलेटेड ये डे मनाया जाता है। 46 का आंसर है ए, 25 जून को सी फेयर डे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम विच स्पेस लॉन्च फैसिलिटी डिड द एक्सियोम 4 मिशन? एक्सियोम 4 मिशन एक लॉन्च किया गया है, जिसका क्या काम है? इंडियन एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके साथ 3 और लोगों को है जो स्पेस पे लेके जाएगा, ठीक है जी। तो ये कहां से उड़ान भरेगा, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ये बढ़ेगा नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर, जो कहां पे है? फ्लोरिडा में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में एक जेवलिन थ्रो टाइटल जीता है। 85.29 मीटर का उनका थ्रो रहा था, तो कौन सा टाइटल जीता है और ये क्या इवेंट हुआ था, ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में। 48 का आंसर है सी, ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक इवेंट में नीरज चोपड़ा ने 85.29 मीटर का थ्रो किया था। विच बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंकज द्विवेदी वाज रिसेंटली डिमोटेड? इनको डिमोट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ड्यू टू लैक ऑफ विजिलेंस क्लियरेंस, ठीक है जी। तो कौन से बैंक के ये ईडी हैं? ये है जी पंजाब नेशनल बैंक के ईडी, जिन्हें डिमोट किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026 अकॉर्डिंग टू एस&पी ग्लोबल रेटिंग, जो एक संस्था है, उसके द्वारा कितनी जीडीपी है हमारी इंडिया की फोरकास्ट की गई है? 6.5%। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे 21 से 30 जून के टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट 1, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और नेक्स्ट, इसके अलावा यूट्यूब के हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, करियर बूस्टर फिरोजपुर को। थैंक यू वेरी मच।